नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। चिरगांव नगर में एक बुजुर्ग ने अपने गोद लिए हुए पुत्र को घर से निकाल दिया है। जी हां, इससे पीड़ित जब न्याय की मांग कर रहा है तो वीडियो सामने आए हैं। चिरगांव निवासी हाजी चांद खां, जो कि 66 वर्ष के हैं, कि कोई संतान नहीं थी और उनकी पत्नी अक्सर बीमार रहती थी। इस कारण उन्होंने साबिर खां यानी कि 33 वर्षीय पुत्र असगर खां को गोद लिया था। चांद खां ने अपनी निजी मकान में साबिर को साथ रखते हुए उनके नाम एक वसीयतनामा भी तैयार करवाया था, जिसमें अपनी चल अचल संपत्ति साबिर के नाम कर दी थी। साबिर का आरोप है कि उसने पिछले 5 वर्षों तक चांद खां और उनकी बीमार पत्नी की पूरी मन से सेवा की। उसने अपना दहेज को सामान और जेवरात वगैरह सब उन्हीं को दे दिए थे। भैया, क्या नाम है आपका, क्या पता है और क्या समस्या है? जी, मेरा नाम है साबिर खान। मैं रामनगर रोड चिरगांव का निवासी हूँ और मेरी समस्या ये है कि साहब, मैंने अपने खालू मौसा जी हैं जो मेरे चांद खां और बरल वाले हैं, इनकी कोई औलाद नहीं थी साहब। इनकी 5 साल से इनकी सेवा कर रहा हूँ है और इनकी पत्नी की खिदमत कर रहा हूँ। इनको पैरालाइज हो गया था, इनके हाथ पैर बिल्कुल भी काम नहीं करते थे। तो साहब इन्होंने 2025 में मेरे नाम पे वसीयत कर दी है और इन्होंने कहा था कि साहब गाड़ी भी आपकी है, सब कुछ आपका है, पूरा सब कुछ जेवर एवर। मौसी मेरी मरने से पहले ही वीडियो कह गई थी कि साबिर को दे देना। साबिर ने हमसे जेवर छीन लिए हैं और अब मुझे झूठे चोरी के इल्ज़ाम में, गाड़ी चोरी के इल्ज़ाम में मुझे फंसाने की धमकी देते रहते हैं। 2 बार दो बार हम थाने में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा चुके हैं। दरोगा जी ने समझौता करवाया था, जिसका ये समझौतानामा भी मेरे पास है। ये मेरे पास समझौतानामा भी है, वसीयतनामा ये है पूरा। मैंने गाड़ी चोरी नहीं की है, चाबी इन्हीं के पास है, गाड़ी के कागज़ इन्हीं के पास है। इनके एक किराएदार नहीं है जिसके जो बहकावे में आ रहे हैं, सुल्ली ड्राइवर हैं, उनके बहकावे में आ रहे हैं। उनके रिश्तेदार, सारे रिश्तेदार, जब कोई नहीं था, जब ये हमारे पास आए थे साहब, जो हम इनके घर पे नहीं गए थे, ना हमने इनके जायदाद के चक्कर में कुछ किया। अब जी हमको झूठा फंसाने का कोशिश कर रहे हैं और सुल्ली ड्राइवर और जो हरिश्चंद्र और जो चंदा और जो क्या नाम है इनका मदारी, ये सब मुझे मारने की साहब कोशिश कर रहे हैं। मेरे घर के चारों तरफ मंडराते रहते हैं साहब बिल्कुल। और मैंने इनसे साहब कहा था कि साहब हमारा हिसाब कर दो, तो बोले हम 6 लाख रुपए जो आपका खर्चा हुआ है, 6 से 7 लाख रुपए वो देने को तैयार हैं। ना मौसी के जेवर दे रहे हैं और मुझे झूठा फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं अब? मैं साहब कुछ नहीं चाहता हूँ, मेरी तो मैं अभी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। ये आएँ, खाएँ पिएँ, इनका घर है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट ना लिखाएं, बस आराम से रहें। इनकी गाड़ी रखी है साहब, चाबी इन्हीं के पास है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये इनके रिश्तेदार घर बिकवाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है। मेरी खाला के मरने के बाद इनके दिमाग में उल्टा सीधा भर रहे हैं और मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मई दिसंबर 2025 में चांद खां की पत्नी के इंतकाल के बाद स्थितियां बदल गई। आरोप है कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर चांद खां ने साबिर खां को घर से बाहर निकाल दिया है। झूठे आरोप और वसीयत वापसी पीड़ित साबिर खान का कहना है कि 5 साल तक सेवा लेने के बाद अब उन पर चोरी के झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही चांद खां ने पूर्व में किया गया वसीयतनामा भी वापस ले लिया है। बेघर होने के बाद पीड़ित साबिर अब अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं और अपने साथ हुए इस व्यवहार के खिलाफ न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली हो, क्या परेशानी है? हमारा नाम है कुरेशा और हम चिरगांव के रहने वाले हैं। और इनके पल के हमारे बहन साहब हैं, बहन हती बीमार, तो जी हमारा लड़का को फरसा के ने गोद ले लिया और न सेवा करा ली। सेवा करा के जब हमारी बहन ख़त्म हो गई है तो ये सब लोग लगे, सुल्ली, आदिल, चंदा, ये सब लोग बहकावे में जो हमारे बहनों को बहका रहे हैं। हमारे बहनों को बहका के से मेरे बच्चे के नाम रिपोर्ट कर रही है। मेरा बच्चा रात दिन सेवा करी उसने, इनकी औरत रात दिन परेशान करती थी और परेशान करने के बाद घर पे ले आता था मेरा बच्चा लाद के इनको, हमारे बहनों को और हमारी बहन को घर पर दिन भर पालते थे। दिन भर में 10 दफा बाथरूम करती थी कपड़ों में, तो ये धो रहे, हमारी बहू धोती थी, हम धोते थे। उनको अपने हाथ से खाना खिलाते थे, दोनों टाइम दूध से रोटी देते थे इनको खाने को। और इनको जो खाते थे वो इनको खाने के लिए देते थे। और मेरे बच्चा से कहते मुझे ये नहीं खाना, तो मेरा बच्चा होटल से खाना ले आता था इनको खाने के लिए। इनने पूरी सेवा करा ली, कम से कम 5 साल से सेवा कर रहा हमारा बच्चा। हमारा बच्चा ना अपनी बीवी देखे, ना बच्चा देखे और ना माँ को देखा, ना अपने बाप को देखा, ना भाइयों को देखा। रात दिन लगा रहा है उसकी सेवे में है। और ये अब इनकी बीवी मर गई तो मेरे बच्चे के नाम रिपोर्ट भी कर रहा है। ये सुल्ली करवा रहे हैं, ये आदल करवा रहे, चंदा करवा रही
वो जसुल्ली की औरत की जाती है साथ में और जाके पल्ली में बैठ जाती है उसकी। क्या किस विषय पे रिपोर्ट करवा रही हैं? क्या क्या मामला है मतलब? मामला ये है कि जब हमने इतनी लगाव है ने पैसा टका सब लगा, हमारे बच्चा ने, हमारे आदमी ने कमाया और बच्चा को दिया, और हमारा बच्चा हमसे खुद ले लिया कि हम ले आओ खाला को दिखाने जाने, तो मैंने पैसे दिए कि लो भैया दिखा ले आओ, इनके को बैठो, इनने आशा से करवा लिया। अब मुकर रहे हैं शिकायत पढ़ाई में हमारे मोड़े की उल्टी रपुट करन जा रहे हैं कि हम गाड़ी दे तक जा रहे ना चीजें दे रहे ना पैसा का हिसाब कर रहे हैं। मतलब आपकी चीजें इनके पास में रखी हुई हैं? चीजें पूरी हमारे पास इनके पास है। गाड़ी का क्या मामला है? गाड़ी का यही मामला है कि हमारा हिसाब कर रहे हैं और कह रहे हमारी गाड़ी दे दे। गाड़ी किसके नाम है? गाड़ी हाजगे जी के नाम है। गाड़ी हमारे बहनों के नाम है, चाबी उन्हीं के पास है, मगर खाली रखी है इसलिए कि दरोगा साहब ने कह दी कि गाड़ी जब देना, जब ये आपका हिसाब कर देंगे, तो भैया उन्हीं की वजह से हम रख के ना, हमें क्या करने वाला। आपका लगभग कितना रुपए निकल रहा है उन पर? रुपया निकल रहा है 8 लाख रुपया, और इससे ज्यादा ही हम मेहनत अपनी मांगे ही नहीं रहा, जो लगो वो दे दूं बस। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए आंचलिक खबरों के साथ।